बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसेंटली एक बहुत जो है वो दर्दनाक किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया कि एसपी अदील अकबर ने जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ुद को गोली मार ली और ख़ुदकुशी कर ली, और जिस पे उनको एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और जो है वो उन्होंने ये सब कुछ किया। मज़ीद तहकीकात चल रही हैं और इसके ऊपर जो है वो मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। और तमाम वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इंसान ख़ुदकुशी क्यों करता है या ख़ुदकुशी की तरफ क्यों जाता है, मेरे ख़्याल से इस दौर में हम सबको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया बनता जा रहा है कि हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से करना चाहूँगा जो मैंने फ़ेस की, या मैंने 4 बार अगर सुसाइडल अटैम्प्ट्स किए ज़िंदगी में, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे जो मैं 4 बार का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही थे। तो क्यों ऐसा कोई इंसान करता है? देखें, जब इंसान किसी ज़हनी दर्द से गुज़र रहा होता है ना, और उस दर्द को कोई समझने वाला नहीं होता, वो एंजाइटी में होता है, वो स्वेर किस्म की एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, डिप्रेशन कर रहा होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर कर रहा होता है, कोई अजीब किस्म की मेंटल जो है ना वो उसके अंदर चल रही होती है, और कोई इंसान उसको समझ नहीं रहा होता, ना दोस्त, ना फैमिली, इवन ना पेरेंट्स। जब ज़िंदगी में ना उसे लगता है कि सब ख़त्म हो गया है और ज़िंदगी बड़ी मीनिंगलेस हो गई है, जब इंसान सोशली अपने आप को हर इंसान से दूर कर लेता है, फैमिली से, दोस्तों से अलग थलग हो जाता है, अपने अंदर अपने दुखों को और तूल देता रहता है, जब इंसान किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आता है, जॉबलेस हो जाता है या कर्जे में चला जाता है या किसी फेलियर के प्रेशर में आ जाता है, जैसे मैंने अपना बिजनेस लॉस किया, जब इंसान का किसी इंसान से बहुत ज़्यादा टूट कर चाहना उसे, और उस इंसान का धोखा दे देना, उस इंसान का उसको चीट कर देना, उस वक़्त इंसान का मरने को दिल करता है, ज़िंदा रहने को दिल नहीं करता। या कोई इंसान नशे का आदी हो या कुछ हो। मैंने इवन एक इंसान को देखा कि जिसने 5 लाख कर्ज़े के एवज़ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। मैं उस टाइम काफ़ी छोटा था जब मैंने ये ख़बर सुनी, और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी ज़्यादा कीमती ज़िंदगी सिर्फ 5 लाख रुपए के एवज़ ख़त्म कर दी गई। इंसान असल में मरना नहीं चाहता, वो अपने आप को उस दर्द से, उस तकलीफ़ से, उस अज़ियत से आज़ाद करना चाहता है। देखो, मैं अगर अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बात करूं, तो जैसे मैंने बड़ी छोटी उम्र में बिज़नेस बना लिया, और मैंने जब बिज़नेस बनाया तो मैंने लोगों के अलग ही चेहरे देखे, अलग ही जो है ना वो उनके चेहरों पे अपने लिए मोहब्बत देखी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो गया, अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ किया, हर चीज़ को मैंने कंप्रोमाइज़ करके एंजाइटी से गुज़रा, डिप्रेशन से गुज़रा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं इग्नोर करके जो है ना वो ज़िंदगी में आगे आया। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर इकट्ठी होती रहीं, फिर वही चीज़ें स्वेयर एंजाइटी में गईं, स्वेयर डिप्रेशन में गईं, ओसीडीज़ में गईं, और इवन बाइपोलर तक मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर एक वक्त आया जब मैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने जो है ना वो परेशानियों में चला गया, और मैं वही इंसान था कि जिसके लिए लोग तारीफ़ें कर रहे थे कि यार इसने छोटी उम्र में पैसा कमा लिया है, ये तो बहुत आगे जाने वाला इंसान है। वही लोग जो आपके लिए कभी हाथ बांध के खड़े थे, वही लोग जो आपके लिए कह रहे थे जी हम आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, और जब आप परेशानी में हो, जब आप स्ट्रेस में हो और आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे, आप तकलीफ से गुजर रहे हो, करते करते आपका कॉल सेंटर ख़त्म हो जाता है, आपका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। एक इंसान जो करोड़ों कमा रहा हो छोटी उम्र में, और वो 21-22 साल की उम्र में आके उसको लगे कि उसका सब ख़त्म हो गया है, फिर वही लोग जो कभी आपकी तारीफ़ें कर रहे थे, फिर वो कहें कि इसको जो है वो गुनाहों की सज़ा मिली है, और आप अपने अंदर झांको, क्योंकि यहाँ अल्लाह रहता ना, अल्लाह से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ। तो आप सोचो यार, मैंने तो 18 साल की उम्र में होके, 19 साल की उम्र में होके, मुझे कॉल सेंटर्स की पार्टीज़ में बुलाया जाता था, लग्जरीज पार्टीज़ में बुलाया जाता था, और मैं बड़ा स्पेशल किस्म का गेस्ट होता था, और वहाँ लड़कियाँ भी होती थीं, शराब भी होती थी, मैं दूर कोने में बैठा रहता था, किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालता था। मेरे अपने ऑफिस में इतनी लड़कियाँ काम करती थीं, मैं किसी लड़की के साथ भी चाहता मैं गुनाह कर सकता था। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने तो किसी इंसान को कभी बुरा ना कहा, मैंने कभी शराब को हाथ ना लगाया, मैंने कभी हराम के पैसे को हाथ ना लगाया, फिर मैंने कौन सा गुनाह किया? और ये किस गुनाह का जिक्र करें? आपको पता है वो लम्हा इंसान का डिप्रेशन 100 क्या
100 ट्रिलियन एक्स हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि बंदा अपने अंदर एक जंग में चला जाता है, एक तकलीफ में चला जाता है। फिर लोगों का ये बातें करना कि इसने पैसों की कदर नहीं की। हाँ, मैंने पैसों की कदर नहीं की, मैंने लोगों की कदर की। मैंने वो पैसा लोगों के ऊपर लगाया, आपको बेहतरीन खिलाया, आपको बकरे का गोश्त खिलाया। आप मेरे ऑफिस में आए, मैंने किसी को भूखा नहीं जाने दिया। आपको एक 10 लाख की जरूरत थी, मैंने 20 लाख दे दिया। मैंने किसी के पेरेंट्स के हार्ट अटैक के लिए पैसे दिए, वो अल्लाह के लिए जो भी किया मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन फिर आप अपने अंदर सोचते हो ना, हम सेंसिटिव लोग तो सोचते हैं यार इसको गरूर आ गया होगा। कौन सा गरूर, कैसा गरूर? मैं तो अपने स्टाफ के साथ बैठ के खाना खाता रहा। आप पूछते हो, अपने आप से पूछते हो, इसे नजर लग गई होगी। और ये वो चीज कि जिसमें इंसान ये सोचता है कि मुझे नजर लग गई, तो उसके लिए फिर वो आमिलों के पास भागता है, बाबों के पास भागता है। हर चीज आपका, हर की हुई वो गॉसिप किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। फिर कहना कि इस लड़के का तो कैरियर खत्म हो गया, अब तो ये एक फेलियर है, अब तो ये पूरी जिंदगी कुछ नहीं बन सकता। यही बातें हर तरफ हो रही हों, आप इन सारी बातों से तंग आके घर में बैठ जाओ, और घर में बैठो तो जो आप फैमिली देख रहे हो वो फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं करती। वाइफ आपको समझ नहीं पा रही, वालदा आपको समझ नहीं पा रही। आप अपने एक 4 दीवारी के कमरे में हो, और वो जो शादी पे गए थे, वो जो इवेंट पर गए थे, यार तू कितना कमज़ोर हो गया है, यार तेरे बाल गिर रहे हैं, यार तू तो बुढ़ा होता जा रहा है, तू ज़रूर नशा कर रहा है, तू ज़रूर बुरे कामों में पड़ा है। आपने ज़िंदगी में कभी किसी गलत काम को हाथ ना लगाया हो, और ये कमेंट्स आपके अंदर आ रहे हों। यार एक सेंसिटिव बंदा क्या करता है? सेंसिटिव बंदा उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना चाहता है, इसीलिए वो ये सब करता है, इसीलिए वो ये कदम उठाता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल समझता है कि वो मरने को आसान समझ लेता है। और जितने भी लोग इस सब में शामिल होते हैं, वो लोग तो कह के कुछ भी, उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी इंसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबसे बड़ी गलती मैं उस इंसान की कंसीडर करता हूँ, मेरी गलती थी ज़िंदगी में, मेरी गलती थी। अगर किसी इंसान को भी लग रहा है कि वो इस सिचुएशन में है, वो इस तरह के ख्यालात का सामना कर रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें। साथ आप मेडिकेशंस की भी अगर आपको ज़रूरत है तो मेडिकेशंस भी स्टार्ट करें, और साथ जो है वो थेरेपीज़ भी आप स्टार्ट करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस्लाम ने इस चीज़ से मना फरमाया इंसान को अपनी जान लेने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी चीज़ से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, अपनी जान को ख़त्म किया, क़यामत के दिन उसी चीज़ का उसको अजाब दिया जाएगा। तो खुदारा आपको किसी भी तरह की मेंटल इलनेस का सामना है, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रही है, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि मैंने 4 बार सुसाइडल अटैम्प्ट्स किए। मैं उस टाइम पे ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था, मैं कभी कोई रास्ता देख ही नहीं पा रहा था, मैं उस कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहा था। मैं कहता हूँ मैं नहीं निकलना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने निकलना चाहा, जब मैंने कोशिश की, अंडरस्टैंड किया, मैंने अपनी गट हेल्थ पे काम किया, मैंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी कि यार ये कौन है, ये कौन है मेरे बारे में बात करने वाले, क्या ये मुझे जानते हैं? इनको मौका मिलता ना कि ये जाएं कॉल सेंटर की पार्टीज में जाएं जहां सारे डांस करें, ये सबसे आगे नाचने वाले होते, और इनके सामने जब कवारी लड़कियां आती, इनको ऑफर्स कराती, तो ये सबसे पहले होते बेहुदा काम करने के लिए। तो मैंने नहीं किया, तो इसलिए तो मैं ये सब इसमें आ गया, क्योंकि मैंने अल्लाह का रास्ता चुना। तो अल्लाह के रास्ते चुनने पे आपको हमेशा जो है वो टफ रास्ता है, वो कौन सा कोई सुकून दे रास्ता है, वो कौन सा कोई आराम दे रास्ता है? अगर अल्लाह ने इस दुनिया में ये आराम रखा होता तो फिर उसने वो दुनिया क्यों बनाई होती? ये वो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये वो लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको इंसान वक्त के साथ सीखता है। मुझे अक्सर लोग कहते थे तू नमाज नहीं पढ़ता, मेरी गलती थी, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अक्सर लोग कहते थे तू दीन से जुड़ जाएगा, तेरे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आप यकीन करें वो आधी बात बताते थे, अधूरी बात बताते थे। सिर्फ दीन के साथ नहीं जुड़ना, दीन के ऊपर 110% इम्प्लीमेंट करना है। दीन ने आपको सोने की चीज़ें बता दी, जागने की चीज़ें बता दी, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कुछ करना है आपने सब बता दिया, डाइट कैसी करनी है, सोचना आपने कैसे है, दोस्तों के साथ आपने कैसे रहना है, हर चीज़ आपने कैसे करनी है। मुझे हमें सिर्फ बताया गया कि नमाज पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ नमाज से कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बेसिक इंग्रेडिएंट है नमाज। नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ता है, नमाज तो जो है वो सूद खाने वाला भी पढ़ता है। तो क्या अल्लाह के यहाँ उसका कोई है? आपको झूठ से बचना है, आपको सूद से बचना है,
तब जाके जिंदगी बदलती है। आपको सब्र से, तहम्मुल से काम लेना है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। जिंदगी में अच्छे बुरे हालात आते हैं, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, सेल्फ लव करो, अपने आप को वक्त दो, खुद की जो है वो तरबियत करो, खुद को जो है वो बुरी चीज़ों से रोको, खुद से खुशी लाने की कोशिश करो। आप खुद के लिए सेरोटोनिन का सबब बन सकते हैं, आप खुद के लिए डोपामिन का सबब बन सकते हैं, आप ऑक्सीटोसिन खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप खुद के लिए काफ़ी हो जाए, फिर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम फैमिली से रिस्पेक्ट करते हैं, हम दोस्तों से रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ फैमिली भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपकी बहन, बेटी, बीवी, भाई, बेटा, कोई भी किसी भी तरह की इस तरह का प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, उसका बिजनेस चला गया है, उसको जॉब चली गई है, उसे डिवोर्स हो गया है, या उसने किसी से मोहब्बत की और वो इस तरह के एक सर्कमस्टांसेस से गुजरा, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड ना करें। मैं जानता हूँ आप बहुत से लोगों को समझाने का बड़ा शौक होता है। उस वक्त आपने समझाना नहीं, समझना है, उसको सुनना है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको अपने अंदर बताने दें, उसके अंदर से चीज़ें लगने दें। और जो वो देख रहा है, जो दिखाना चाह रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा, मान ले। आपने कहना जी मुझे नजर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ वो दीवार है, हाँ वो दीवार है, आपको फील हो रहा है, नहीं हो रहा, आपने उस इंसान का साथ देना है, आपने उस इंसान के साथ खड़े होना है, और आपने उसको, फैमिली है ना, आप बर्दाश्त कर लेंगे। कल को खुदा ना खास्ता आपका बेटा कोई चीज़ कर ले, आपकी बेटी कोई चीज़ कर ले, तो वो नौबत ना आने दे। आज उसको सुने, आज उसको समझे। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे। वो कितना बेचारा अपने उस कमरे में कितनी अजियत से रहता होगा, वो कितनी तकलीफ काटता होगा। आपको लग रहा है ड्रामेबाजी कर रहा है, आपको लग रहा है कर रहा है। यही इंसान था जिसने करोड़ों कमा के दिए, लाखों कमा के दिए, आज वो एक कमरे में बैठ गया तो वो ड्रामेबाजी कर रहा है। कैसी सोच है आपकी? आपकी सोच को सलाम है। कुछ रिश्तों में पेरेंट्स भी सिर्फ पैसे को देखते हैं, सिर्फ उस चीज़ को ही करते हैं, लेकिन उस रिश्ते में भी हमें पेरेंट्स को बुरा नहीं कहना, हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। अगर पेरेंट्स समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे तब भी सेल्फ लव करना है। फिर दोस्तों की बात आती है। ये जो दोस्त हजरात होते हैं ना, खुद ही इतने कमीने होते हैं, खुद ही इतने जलील होते हैं। मैं आपको अपने दोस्तों की बात बताऊँ ना, मेरे 99% दोस्त जो हैं वो हर गलत काम करते हैं, और मैं उनके साथ अलग इसलिए हूँ कि मैं कोई भी इस तरह का काम नहीं करता। तो वो जब भी कोई इस तरह का इवेंट मेरी ज़िंदगी में आया, मुझे फियर ऑफ डेथ आया, मुझे ये चाहिए, तू मरने वाला है, तेरा वक्त पूरा हो गया है, तुझे ऐसे हो जाएगा, तुझे वैसे हो जाएगा, तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा है, तू ये करता था, तू वो करता था। मैंने वो किया या नहीं किया, ये बात मैं जानता हूँ, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। आप तो सरेआम कर रहे हैं, मैं तो आपका गवाह भी बन रहा हूँ, और आप तो मेरे गवाह नहीं हो। आप तो नहीं जानते कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। ये दोस्त अहबाब जो होते हैं ना, ये भी इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला डालने की बजाय ना, थोड़ा सा काम कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि अगर कोई दोस्त आपका तकलीफ में आए, सिर्फ मांडू लगाने के लिए नहीं आपको रखा गया कि आप आएँ और मांडू लगाएं और जाएं। नहीं सर, आप थोड़ा बैठें करें। और ये दोस्त यार कोई भी दोस्त यार नहीं है इस दौर में, माजरत के साथ सर, माजरत के साथ। अगर आपको लगता है ना कि आपने दोस्तों के लिए बहुत किया, तो ये बंदा देख लें। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी, पुत्र तू यारा दोस्तों ने जो खवा रहे हैं ना, तू रोएगा। और मैं वाकई रोया, मैं वाकई सच में रोया हूँ यार, मैं सच में रोया हूँ। मैंने ऐसी सिचुएशंस में अपने दोस्तों का साथ दिया है कि जिस सिचुएशन में उनके बहन भाई, उनके माँ बाप छोड़ने को तैयार थे कि जा दफा या तू की कितना है, पर मैं तब भी उनके साथ खड़ा था। मुझे रिवार्ड अल्लाह ने दिया, उनसे नहीं चाहिए था। लेकिन ये सोच रखना कि दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ाना सोच है। आपको डबोने में जो सबसे पहले लोग आते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, फिर बाज़ दफ़ा फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं। लेकिन आपने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। अगर आपके केस में दोस्त आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर रहे, कोई बात नहीं सर, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंड कर रही है, वेल एंड गुड। नहीं कर रही, कोई बात नहीं सर, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। मैं खुदा ना खासा जान ख़त्म कर दूंगा, ये तो टेम्परेरी ज़िंदगी है यार, वो परमानेंट ज़िंदगी है, वहाँ कई हयात हमने जीना है। तो मैं अपनी ये चंद दिन की ज़िंदगी को उसके लिए क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ? जिन लोगों को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, खुदारा मत करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। आपसे नई चीज़ें हल हो रही, प्रोफेशनल की हेल्प लें। और जिस मुकाम से आप ज़िंदगी देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने भी इसी मुकाम से कभी ज़िंदगी देखी थी। आज जिस एंगल से मैं देखता हूँ, आज मुझे ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मैं कहता हूँ इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के ऑप्टिमम लेवल पे हूँ। तब पैसा था, ज़हनी सुकून नहीं था। अब पैसा नहीं है, ज़हनी सुकून है। और मुझे ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है। थोड़े पैसों के साथ ज़िंदगी इंजॉय है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम ये गाड़ियाँ, ये कोठियाँ, बंगले सब खड़ा कर लें। और भाई उतना कमाओ जितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कमाओ बहुत ज़्यादा,
لیکن اس کو اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرو، لیکن اپنے آپ کو مار کے نہیں کماؤ، جیسے میں نے کیا 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں، کوئی پانی نہیں پی رہا، کوئی ڈائٹ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، چائے دے دو، کافی دے دو، بس یہی سب ہے۔ اور مجھے اس وقت پیسہ کمانا تھا اور میں نے کما لیا۔ آج میری سوچ اپنے آپ کو کمانا ہے اور میں نے کما لیا۔ تو پھر وہی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے جس کو جس چیز نے پانے کی کوشش کی، اس نے اس چیز کو پا لیا۔ لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے اور ہیومن سائیکالوجی اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے۔ تو میری سوچ ایک اچھی زندگی تھی، اللہ نے اچھی زندگی دی تھی۔ آپ کی سوچ کیا ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کوئی انسان بھی اگر اس طرح کی زندگی کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھیں اور اس زندگی کو سمجھیں، یہ بڑی انمول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایس پی عدیل صاحب کے جو ہیں وہ درجات کو بلند کرے۔ تمام لوگ ان کے لیے دعا کر دیجیے گا اور تمام ایسے لوگوں کے لیے دعا کر دیجیے گا جو زندگی میں بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ سب کو راستے دکھائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔